बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान, निहायत और रहम करने वाला है। और आज की इस खास वीडियो में मैं आप सबसे बहुत ही खास बातें शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि मेरे कुछ भाइयों को डाउट है कि मैं निकाह किससे करने वाली हूँ, और बहुत सारे भाइयों के मन में ये चीज़ भी डाउट है कि आखिर मैं निकाह कब कर रही हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए हैं मेरे पास कि हमें इतने दिन पहले बता देना जब तुम निकाह करो, ताकि हम पहले से आ सके, पहले से तैयारी शुरू कर सके अपनी। और कुछ भाई ऐसे भी बोल रहे थे कि अभी हम घर पर हैं तो मुहर्रम होने के बाद दिल्ली आएंगे, अगर हो सका तो आप मुहर्रम के बाद निकाह करना, मुहर्रम में निकाह करना सही नहीं है। और एक भाई ने ऐसे भी बोला था कि तुम निकाह जब करो तो जुमे वाले दिन करना या फिर संडे वाले दिन करना। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आप सबको अपनी एक फैमिली की तरह समझा है, अपनी फैमिली माना है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आप सबके डाउट को क्लियर करूं। आप और कुछ भाई ऐसे भी हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू भाई, उन्होंने भी मेरे पास एक दो कमेंट किया है ऐसा कि वो भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी मेरे निकाह में शामिल होना चाहते हैं, कि हम भी देखना चाहते हैं आखिर तुम किससे निकाह कर रही हो। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली से, चाहे उसमें मेरे मुस्लिम भाई हों या फिर नॉन मुस्लिम भाई हों। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने भी हिंदू रिलीजन के लोग हैं वो सब ही मुसलमानों से नफरत करते हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं जो एकदम भाईचारा रखते हैं, हिंदू और मुस्लिम में कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। और इस चीज़ को भी आज क्लियर कर देते हैं कि मैं निकाह किससे करूंगी और कब करूंगी। तो सबसे पहली बात कि निकाह करने के लिए हमें लड़का ज़रूरी है, और लड़का कैसा हो, जैसे कि आप सबने भी बताया है और मैं भी चाहती हूँ कि वो एक दीनदार लड़का हो, नमाजी हो 5 वक्त, और एक खुदा पर ईमान रखता हो, नशे जैसी किसी भी चीज़ से परहेजगार हो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि लड़का मैंने देखा हुआ है, जिसका जिक्र मैंने शायद अपने पहले की वीडियोस में भी किया होगा कि मैं जिससे निकाह करना चाहती हूँ, या फिर मैंने अपना हमसफर जो है वो देख रखा है। मैं उस लड़के के बारे में आपको ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकती, क्योंकि मैं ये चीज नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से उसको अभी कोई प्रॉब्लम हो। मैं उसको आप सबके सामने तभी लेकर आऊंगी जिस दिन मैं निकाह करूंगी, उसी टाइम मैं आपको बताऊंगी कि ये वो लड़का है। बाकी मैं आपको उसकी, जैसे कि वो किस कास्ट से है, क्योंकि मुस्लिम में भी ऐसी बहुत सारी कास्ट होती है, सिया, सुन्नी, पठान, खान, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो सुन्नी है। सुन्नी में जो अंसारी होते हैं वो अंसारी कास्ट से है। मैंने उसको पहले अच्छे से जाना है, समझा है, और मैं उसको काफी टाइम से जानती भी हूँ, क्योंकि शादी जैसा फैसला लेने के लिए हमें लड़के के बारे में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो जानना बहुत जरूरी होती हैं, और वो चीजें हमें एकदम से तो किसी के बारे में नहीं पता चलती हैं। और इस टॉपिक पर बात करने की मेरी एक खास वजह और भी है, जैसे कि बहुत सारे भाई ऐसे कमेंट्स भी करते हैं कि हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी, हम रेडी हैं निकाह करने के लिए, या फिर हम लड़का देखें, या फिर कुछ फैमिलीज भी हैं ऐसी। जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको एक कमेंट भी पढ़ के बताया था कि एक अंकल ने भी मुझसे ऐसे ही बोला था कि तुम्हारे दिल की तमन्ना हमारे पास है, अगर तुम राजी हो। तो उस टाइम तो मैं उसका मतलब नहीं समझ पाई थी, बट एक दो भाई ने जब मुझे उस कमेंट का रिप्लाई करके बताया कि वो अंकल ऐसे बोलना चाहते हैं, तब मुझे इस चीज का पता चला कि हाँ, वो भी ऐसा चाहते हैं कि वो अपने बेटे का निकाह मेरे साथ कराने के लिए तैयार है। तो मैंने सोचा कि आपको अब बता देना चाहिए। बेशक मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकती हूँ उस लड़के के बारे में, क्योंकि मैं उसको तभी बताना चाहूंगी जब मैं उससे प्रॉपरली निकाह करने के लिए लेकर आऊंगी आप सबके सामने। ऐसे मैं उसको कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये चीज बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मेरे चाहने वाले से ज्यादा मेरे आखिर दुश्मन होंगे, जो ये चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद करते होंगे कि मैं इस्लाम में आई हूँ या फिर मैं किसी मुसलमान से शादी कर रही हूँ। इस चीज को भी कहीं ना कहीं लोग गलत ही समझते होंगे। बट मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि जो लड़का है, जो मैंने देखा हुआ है, उसके बारे में मैंने अपने पापा को बताया हुआ है। मेरी सिस्टर भी उसके बारे में जानती हैं, और तो और मेरे पापा ने उससे बात भी की हुई है। मेरी फैमिली में सब उसके बारे में जानते हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। और कहीं ना कहीं मेरे पापा ने उसके विश्वास पर ही मुझे घर से निकलने की परमिशन दी थी,
कि हाँ लड़के से बात की हुई है तो वो अच्छा है। इसी वजह से मेरे पापा ने भी मुझसे रोक टोक नहीं की है इस चीज को लेकर कि मुझसे किसी और को शादी करने के लिए कोई दबाव डाला हो कि नहीं तुम्हें अपने रिलीजन में ही शादी करनी है, तुम्हें रिलीजन चेंज नहीं करना है। बट मेरे पापा ऐसे नहीं हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है जिससे मैं निकाह करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे उससे ही निकाह करने की परमिशन दी और तो और उन्होंने मेरे लिए उस लड़के से भी बात की है। तो ये मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात है कि मेरी फैमिली को उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही अब है, इसीलिए मैं इतना बड़ा कदम उठा पाई हूँ। बट मैं स्टार्टिंग में आप सबसे ये बात इसीलिए नहीं शेयर करना चाहती थी क्योंकि मैं यहाँ पर आकर सच में किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रहना चाहती हूँ। मैं पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, अच्छे से अपना यूट्यूब चैनल जो मेरा है उसे अच्छे से सक्सेसफुल होता देखना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने किसी भी चीज के लिए अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए उस लड़के पर बोझ और उस लड़के पर दबाव नहीं डाला है। क्योंकि मैं आपको उसकी फैमिली के बारे में अगर बताऊं तो उसकी अच्छी खासी फैमिली है। जो उसके अब्बा हैं वो हाफिज जी हैं और 5 वक्त के नमाजी हैं। उनके घर के सामने ही बिल्कुल मस्जिद है और उसकी फैमिली भी बहुत बड़ी है, जैसे कि भाई हैं, 2-3 बहनें भी हैं। तो इसी वजह से मैंने उसके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक सच में इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं किसी के ऊपर भी अपना बोझ नहीं डालना चाहती हूँ। मैंने अपने घर में रहकर अपने पापा के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर अपना बोझ नहीं डाला है। स्कूल से निकलते ही 12th क्लास क्लियर करते ही मैं काम में पड़ गई थी। मैंने पार्लर का काम सीखा, फिर जॉब की। जॉब करके मैं अपना खर्चा चलाती थी ताकि मुझे किसी से पैसे मांगने ना पड़े, अपने पापा से ना मांगने पड़े, अपनी बहन से ना मांगने पड़े। आखिर मैं अपनी ज़रूरतों को तो खुद पूरा कर सकूं। और इसी सोच के साथ मैं अपनी आगे की ज़िंदगी में रहना चाहती हूँ कि मुझे अपनी ज़रूरतों के लिए किसी और से मांगना ना पड़े। बस इसी वजह से मैंने किसी भी तरह का दबाव ना उस लड़के पर डाला है, ना उसकी फैमिली पर डाला है। इसीलिए मैं अपने पैरों पर अच्छी तरीके से खड़ा होना चाहती थी। इसीलिए मैंने आप सबको भी उसके बारे में पहले कुछ नहीं बताया है ज़्यादा, बट अब मुझे लगता है कि अब मुझे आप सबको उस चीज़ के बारे में बताना चाहिए क्योंकि अब बात मेरी निकाह की आ रही है। आप सबके मन में भी डाउट है कि मैं निकाह किससे करूँगी, तो आज मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि जो भी लड़का है वो मैंने देख रखा है। मैंने उसकी फैमिली के बारे में आपको बता दिया, उसकी फैमिली अच्छी खासी है। बट उसके घर में उसकी जो बहनें हैं, उसका जो भाई हैं, उनकी अभी शादी नहीं हुई है। इसी वजह से जब उसके भाई की शादी हो जाएगी तब शायद हम निकाह कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि घर में बड़ी बहन बड़ा भाई बैठा हो और फिर छोटे वाला शादी करके ले आए। ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। इसी वजह से हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। बाकी निकाह तो मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह, जैसे मेरे अल्लाह का हुक्म होगा। जिस दिन करूँगी उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी। बट जहाँ तक मैंने इरादा किया है, जैसे कि जो मीठी ईद होती है, ईद उल फितर, मैंने उस दिन सोचा है कि मैं उस दिन जाकर जामा मस्जिद पे निकाह करूँगी, क्योंकि ईद उल फितर के मौके पर बहुत भीड़ होती है, बहुत पब्लिक होती है और मैंने सोचा है कि वो दिन मेरे लिए बहुत ही खास होगा कि मैं इस दिन जाकर मस्जिद में, जामा मस्जिद में निकाह करूं। पर ये चीज़ तो अल्लाह ही जानता है कि वो कौन से साल की ईद होगी। हो सकता है कि ये जो आने वाली ईद है, जैसे कि हमारा जो नया साल है वो तो अब शुरू हुआ है मुहर्रम से, और इस साल में जो हमारी ईद आएगी आगे, जैसे कि फरवरी या मार्च में ही आएगी, तो हो सकता है फरवरी या मार्च में मैं निकाह कर लूँ, जैसे भी मेरे अल्लाह का हुक्म होगा। क्योंकि आप सब भी ये चीज़ जानते हैं, उसकी इजाज़त के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो ये तो मेरी ज़िंदगी का सवाल है कि इजाज़त से ही, उसके चाहने से ही मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है। उसने मेरा इतना साथ दिया है, तभी मैं आज यहाँ पर हूँ, तभी मुझे आप सबका इतना सपोर्ट मिल रहा है। आज मैंने आप सबसे ये बात शेयर करने की हिम्मत रखी है क्योंकि सच में मैंने आप सबको अपनी एक फैमिली की तरह समझा है। और जितने भी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझसे इस बात को लेकर कमेंट करते थे कि हम आपसे निकाह करना चाहते हैं या फिर आप किससे निकाह कर रही हो, तो मुझे उनको भी ये चीज़ बताना ज़रूरी थी कि आप सब प्लीज़ परेशान ना हो। मैं जिससे निकाह करूँगी उसको मैंने देख लिया है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप सबके सामने उसको ज़रूर लाऊंगी अपनी वीडियोस में, पर तभी लाऊंगी जब मेरे अल्लाह का हुक्म होगा। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में हर वो फैसला अपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लिया है। क्योंकि ये बात सच है कि जब अल्लाह चाहता है ना, तभी हमारा मन उस चीज़ को करने की इजाज़त देता है, उसके लिए बोलने की, आवाज़ उठाने की हिम्मत देता है।
अगर हमारा अल्लाह वो चीज नहीं चाहेगा तब हमारे मन में वो ख्याल तक नहीं आएगा उस चीज को लेकर। बट अगर अल्लाह चाहेगा कि हाँ अब तुम्हें इस चीज को उनके सामने रखना चाहिए या फिर तुम्हारे लिए ये तरीका बेहतर है। आई होप आप सबका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि मैं किससे निकाह कर रही हूँ, और मैंने ये चीज़ भी आपको बता दी है कि मैं कब करूँगी। ये नहीं पता है कि कौन से साल में करूँगी, बट ये चीज़ ज़रूर पता है कि जब भी करूँगी इंशाल्लाह ईद उल फितर के मौके पर करूँगी, जिस दिन मीठी ईद होती है, और करूँगी जामा मस्जिद में। तो जितने भी मेरे भाई हैं, नॉन मुस्लिम हैं या मुस्लिम हैं, अगर वो मेरा साथ देना चाहते हैं, मुझे अपनी एक बहन की तरह सपोर्ट करना चाहते हैं, जितने भी मेरी फैमिलीज हैं मुझे अपनी एक बेटी की तरह सपोर्ट करना चाहती हैं, तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं जब भी निकाह करूंगी तो मैं आप सबको जरूर बताऊंगी। आप सब प्लीज आने की जरूर कोशिश करना। और एक चीज और बोलना चाहूंगी, जैसे कि मैंने एक वीडियो में अपने उन मुस्लिम भाइयों के नाम बताए थे, कमेंट्स पढ़ के बताए थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट करने के लिए इरादा किया है मेरे निकाह में शामिल होने का। तो मैंने उनका तो नाम बोल के शुक्रिया अदा किया था, बट कुछ नाम ऐसे भी थे जिनको मैं बोल नहीं पाई थी। और सच में एक भाई ने जब कमेंट किया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जो भी नाम मैं नहीं बोल पाई हूँ, उन भाइयों ने तो मुझे सपोर्ट किया है ना, उन्होंने तो मेरे साथ खड़े होने की हमदर्दी जताई है, बट मैं उनके नाम नहीं बोल पाई हूँ। तो उस चीज़ को लेकर मुझे बहुत फील हुई। तो उस चीज़ का मुझे सच में बहुत फील हुआ है कि मैं अपने सारे भाइयों के नाम नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे और फिर इतनी लंबी वीडियो भी नहीं बना सकती हूँ। कुछ भाई तो ऐसे बोलते हैं कि अपनी वीडियो जो हो वो 7 या 8 मिनट की बनाया करो, बट सच में ना एक चीज है, जब मैं बोलने लगती हूँ ना, अपने दिल की बातें आप सबसे रखती हूँ ना, तो मैं टाइमिंग नहीं देखती हूँ कि कितने टाइम की हो रही है। मैं सिर्फ अपने दिल की बातें आप सबसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं और किसी के साथ इतना नहीं बोल सकती, और किसी के साथ मैं ये सारी बातें नहीं शेयर कर सकती। आप सबको मैंने अपना माना है। ये जो मेरा चैनल है, इसके जरिए मैं अपने दिल की बात आप सबसे शेयर करती हूँ। बस इसीलिए टाइमिंग का नहीं पता चलता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबको वही चीज़ें दिखाऊं, वही चीज़ें बताऊं जो बिल्कुल सच हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ भी आप सबसे झूठ बोलूंगी या फिर आपको गुमराह करूंगी, क्योंकि कुछ भाई ऐसे भी हैं जिसने एक कमेंट किया था कि मीठी मीठी बातों से जहर घोल कर रखा है, पीने के लिए तैयार रहना। मुस्लिम भाइयों बताओ, क्या मैं इन मीठी मीठी बातों से आप सबके लिए जहर तैयार कर रही हूँ? अगर मेरे मन में कोई भी कुछ गलत होगा ना, तो सच में मेरा अल्लाह सब देख रहा है। अगर वो मेरे साथ नहीं होता ना, अगर उसको मेरी नीयत में जरा से भी कुछ कमी लगती, तो वो मेरा साथ नहीं देता। मैं बस इस चीज पर यकीन रखती हूँ। बाकी मैं अगर बुरा करूंगी तो मेरे साथ बुरा होगा, अच्छा करूंगी तो मेरे साथ अच्छा होगा, और मेरा दिल कैसा है ये मेरा अल्लाह बखूबी जानता है। आई होप आप सबके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो अभी भी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।